हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरी असीम कृपा के लिए, तेरी महान सामर्थ के लिए जो पिता परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में नहीं होती है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, मुबारकबाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। प्रभु जी हम आपके नाम को महिमा देते हैं स्वामी। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो। आज की शाम 20वां उपवास, द 20th डे ऑफ फास्टिंग, उपवास का 20वां दिन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ही इज वर्किंग मिरेकलसली, अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। अभी हम कुछ सेकंड के लिए लेट हो गए क्योंकि परमेश्वर के एक सेवक यहीं मेरठ के चर्च से हमारे घर में लैंड्स की आराधना करने के लिए आए थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इट वॉज अ जॉयफुल मोमेंट। एक अद्भुत समय था जब हम परमेश्वर की आराधना, कोई बाहर से भी दास आके हमारे घर में करता है, और हम इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर की योजना है कि गॉड्स पीपल कम एंड ब्लेस योर होम, गॉड्स पीपल कम एंड ब्लेस योर होम विथ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से आके, चाहे वो परमेश्वर के दास का घर है, लेकिन वो आ करके जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। ये एक आशीष का कारण होता है। जो आज परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, वो विषय है टेम्परेचर, तुम्हारा तापमान, किस प्रकार का तापमान है, और परमेश्वर इस तापमान के विषय में क्या कह रहा है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं जानता हूं, गॉड इज सेइंग आई नो, मैं जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है। भला होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म होता। ना ठंडा ना गर्म। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:15, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और यह बात डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जानता हूं, आई नो यू, आई नो योर वर्क, आई नो योर मेंटालिटी, आई नो योर कैरेक्टर, आई एम वॉचिंग योर सेंस, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं जानता हूं, मेरी नजर है तुम पर। ना तो ठंडा है ना गर्म है, तो कैसा है? जब ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है तो है कैसा? तो प्रकाशित वाक्य 3:16 के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना तो तू ठंडा है ना गर्म है,
इसलिए कि तू गुनगुना है। आज सब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि तुम ठंडे हो या तुम गर्म हो। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो ये है कि तुम यदि गुनगुने हो तो परमेश्वर क्या करेगा। तो परमेश्वर एक बात कह रहा है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। I will spew you out of my mouth। क्योंकि ना तो तू गर्म है, ना ठंडा है, गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। अजीब बात है, परमेश्वर हमको अपने मुंह से उगल देने पर है। Because he is watching us. He is watching our temperature. He is watching the temperature of our faithfulness. He is watching the temperature of our obedience. He is watching the temperature of our attitude. He is watching the temperature of our character. He is watching the temperature of our प्राइड। हमारे घमंड, हमारे तैश, हमारे तेवर, हमारा चरित्र, हमारा अभिमान, परमेश्वर उसके तापमान को चेक कर रहा है और वो कह रहा है मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। आई विल स्प्यू यू, आई विल स्प्यू यू। मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। मैं तुझे अपने मुंह से निकाल के फेंक दूंगा। मैं तुझे अपने मुंह से थूक दूंगा। दिस इज व्हाट द गॉड इज सेइंग। यह वचन है जो परमेश्वर आज की शाम में कह रहा है। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, 2 अध्याय और 5वीं आयत। द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल इस प्रकार से कहती है, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। जो मुंह के अंदर था उसके लिए परमेश्वर के पास योजना थी। परमेश्वर उस योजना पर कार्य करना चाहता था। कई बार कोई व्यक्ति भी अगर हमारे लिए योजना बनाता है, कुछ सोचता है, हमारे लिए कुछ भलाई सोचता है, हमारे भविष्य की भलाई सोचता है, हमारी आज की भलाई सोचता है, तो वो कुछ चाहता है आपसे। वो कुछ ओबीडियंस चाहता है, आज्ञाकारिता चाहता है। वो कुछ पंक्चुअलिटी चाहता है कि तुम पंक्चुअल रहो, तुम्हारा टाइम टेबल जिंदगी में सही रहे, तुम गड़बड़ी के लोग ना बन जाओ। वो चाहता है। एक मनुष्य इस बात की तमन्ना करता है। उसके सामने बड़ी बड़ी डींग मत मारो, उसके सामने अपने तेवर मत दिखाओ, उसके सामने अपना लुचपन प्रकट मत करो, उसके सामने अपने प्राइड को प्रकट मत करो, अपने घमंड को, तैश को। किस बात का घमंड, किस बात का तैश? जब तुम्हें एक व्यक्ति की जरूरत है तो तैश किस बात का, हलीमता क्यों नहीं? ये तो परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा, थूक करके फेंक दूंगा। मैं आई विल स्प्यू यू, आई विल स्प्यू यू। अगेन आई से, गॉड इज सेइंग आई विल स्प्यू यू। कल तक मैं तुम्हारा नाम लिया करता था, कल तक मैं तुम्हारी बातें बताया करता था, मैं तुम्हारे चरित्र की बातें बताता था, मैं तुम्हारी पंक्चुअलिटी की बातें बताता था।
जब कोई तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाता था करके तुम उससे कहता था कोई बात नहीं, आज्ञाकारी है, ये सबसे बड़ा गुण है। कोई बात नहीं, चरित्र अच्छा है, ये उसका गुण है। कोई बात नहीं, समय से चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, मैंने अपने मुंह से तेरे नाम को थूक दिया। परमेश्वर अपने मुंह से थूक रहा है, और थूकने में वो तुम्हारा चरित्र, वो तुम्हारा नाम, वो तुम्हारा चेहरा, वो नाम जो उसने अपनी हथेली पे खोदा था, वो चित्र जो उसने अपनी हथेली पे खोदा था, तुम वो हो जो बाइबल बताती है कि तेरी मां के गर्भ में रचने और आने से पहले मैं तुझे जानता था। एंड व्हेन यू केम इनटू द वूम्ब ऑफ योर मॉम आई जस्ट अनॉइंटेड यू। जैसे ही तू अपनी मां के गर्भ में आया, मैंने तेरा अभिषेक कर दिया। वो अभिषेक किए हुए व्यक्ति को परमेश्वर अपने मुंह से थूक देना चाहता है। उगल दूंगा। I will not keep your name inside me. No, मैं नहीं रखूंगा। मैंने तुझे निकाल दिया। कारण क्या था? 2:5 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कह रही है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5, सोचेत कर कि तू कहां से गिरा है। गिर गए आज्ञाकारिता में, गिर गए अपने घमंड को समेटने में, गिर गए अपने चरित्र में, गिर गए भरोसा कायम रखने में, गिर गए। तुम गिरे और मैंने तुम्हें थूक दिया। तुम गिरोगे, मैं थूक दूंगा। तुम्हारी बातों का स्तर गिरेगा, मैं तुम्हें थूक दूंगा। तुम्हारी शब्दों का स्तर गिरेगा, मैं तुम्हें थूक दूंगा। तुम्हारी सोच, मेंटेलिटी गिरेगी, मैं तुम्हें थूक दूंगा। मैंने तुम्हें उगल दिया है। आई डोंट वांट टू। थूकना थोड़ा सा आता है, उगलना उसे आता है कि पेट के अंदर से भी सब कुछ निकाल के खत्म कर दिया। नो, आई डोंट वांट टू कीप योर रिमेम्बरेंस ऑल्सो। नो, अब मैं तेरी याद भी अपने साथ नहीं रखना चाहता। आई डोंट वांट टू कीप योर रिमेम्बरेंस। मैं तेरी याद भी नहीं रखना चाहता, तेरी परछाई की याद भी नहीं रखना चाहता। यह परमेश्वर का वचन है, और मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या होता है। द बाइबल स्पीक्स अबाउट अ किंग इन ओल्ड टेस्टमेंट, हिज नेम इज नबूकदनेस्सर। बाइबल पुराने नियम में एक व्यक्ति के बारे में बताती है जिसका नाम नबूकदनेस्सर है। द प्राउड किंग, द प्राउड किंग, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति। घमंड, कई बार हम अपने डील डॉल पे घमंड करते, कई बार हम अपनी सोच पे घमंड करते, हमारी विचारों में घमंड है, हमारी बोली में घमंड है। घमंड। आज का मैसेज बहुत ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि कभी किसी पास्टर से आपने इस आयत पर मैसेज अपने जीवन काल में सुना हो। द प्राउड किंग हु सेड, ये जो नबूकदनेस्सर राजा है, ये क्या कहता है? लुक एट मी, ओह लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो। प्राइड,
ये घमंड यहां से शुरू होता, मुझे देखो। किंग नेबूकदनेस्सर वाज वेरी प्राउड। वो अपनी सोच में he thought about lot about himself, वो अपने बारे में सोचा करता था और अपना परिचय खुद को दिया करता था। वो परिचय क्या देता था? he used to think he was a smart man. He was a smart man. स्मार्टफोन। आज किसी से पूछो तो कहते हैं हमें स्मार्टफोन चाहिए। बाजार में स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, बाजार में वॉइस फोन उपलब्ध नहीं है। ये स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। हमारी जो गलती शुरू होती है कि हम स्मार्ट बनने लगते हैं, हम अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं, और जो स्मार्ट होता है वो फोन जो आप बाजार से स्मार्ट वाला लाए तो थोड़े दिन बाद उसी का नया मॉडल बाजार में आ जाता है, आपसे ज्यादा स्मार्ट। वो जो स्मार्टफोन लाए वो 2-3 साल में बदलने, 4 साल में बदलने के लायक हो जाता है। आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वॉइस फोन इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। बुद्धिमान फोन इस सारे संसार में, इस सृष्टि में कभी कोई बना नहीं पाया। Because we are using a smartphone, we try to become smart. ये बादशाह स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। आज इस बादशाह का, इस स्मार्ट बादशाह का हाल देखिए क्या होता है, और ऐसे स्मार्ट लोगों का हाल कैसा होता है आज इस बात को समझ लीजिए, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और इस बात से खुश होते हैं, oh he is very smart, she is very smart, वो बहुत स्मार्ट है, you know he is very smart, she is very smart। हम लड़की लाते हैं अपने बेटे के लिए तो स्मार्ट देखते हैं, हम अपनी बेटी के लिए जब लड़का ढूंढते हैं तो स्मार्ट देखते हैं। हमने जब अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढा, हम स्मार्ट देखने कभी नहीं गए, हमें एक वाइस चाहिए था, परमेश्वर से प्यार करने वाला चाहिए था, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ गॉड्स फियर एंड गॉड्स लव। स्मार्ट, ये स्मार्टनेस कैसे बर्बाद करती है जिंदगी को। दूसरी चीज है अपने आप को जबरदस्ती इंपॉर्टेंट महसूस करवाना, खुद को हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बिना दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। अपनी इंपॉर्टेंस फील कराते रहना। खामोशी से जो समझदार होगा, जो स्मार्ट होगा, वो ये काम करेगा। जो वाइज होगा वो खामोशी से लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे, ताने देंगे, सब कुछ करेंगे, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां से कर रहा है, क्या नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए, सब बातें करेंगे। बट चूंकि वो वाइज है, उसने खुदा की आवाज सुनी है, उसने खुदा का कलाम सुना है, उसने खुदा की मर्जी जानी है, वो लगा हुआ है, वो स्मार्ट नहीं है, वो मौके देख के फैसले नहीं ले रहा। लोग उसे बेवकूफ समझते। नबूकदनेस्सर अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था। नबूकदनेस्सर अपने आप को इंपॉर्टेंट जताने की कोशिश करता था और अपने आप को स्ट्रांग समझता था। ओह, मैं बताओ बहुत मजबूत हूं,
पैसे की कमी नहीं है, शरीर में बल है। परमेश्वर आत्मिक रूप से मजबूत चाहता है, आत्मिक रूप से स्ट्रांग। मेरे पास एक बड़ी कोठी है, मैं स्ट्रांग हूं। मेरे पास एक बड़ा फ्यूचर है, मैं स्ट्रांग हूं। हम एक बार एक वृद्धाश्रम में सेवा करने के लिए गए, अक्सर जाते हैं। उस वृद्धाश्रम में मैंने जाके पूछा कि आप लोग क्या क्या खाना चाहते हैं और आपकी क्या जरूरत है, वो मुझे बताइए। हम एक परिवार ने कुछ पैसे दिए थे और परमेश्वर ने जिस समय पैसे दिए तो उसने कहा कि उन बुजुर्गों के पास जरूर जाना। हमारे पास पैसे थे, हम गए, हमने कहा आपकी जरूरत है क्या, वो बताइए मुझे। किसी ने स्वेटर मांगा, किसी ने कंबल मांगा, किसी ने कोट मांगा, किसी ने शर्ट मांगी, किसी ने बेडशीट कहा हमें बेडशीट चाहिए, किसी ने छोटी छोटी जरूरतें। वृद्धाश्रम में मैंने पूछा खाने का क्या मन है, आपका क्या क्या खाना चाहते हैं। सब बता रहे थे। एक बुजुर्ग थे, बैठे हुए थे, रोने लगे, मुझसे बोलने लगे, मैंने बहुत दिन से बेटा पनीर की सब्जी नहीं खाई है। वो ही क्राइड, वो बहुत रोए। मैंने उनको चिपका लिया अपने सीने से और वो बहुत हिचकिचा करके रो, हिचकियों के साथ रो रहे थे। हिज टीयर्स, उनके आंसुओं ने मेरे कंधा गीला कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे मैं 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूं, 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूं। मेरे बच्चों ने मुझे निकाल के अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया। मैं अपने आप को 3 बेटों का बाप समझ करके, 3 बेटों का बाप समझ करके प्राउड फील करता था। 3 फैक्ट्रियां, 3 बेटे, अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करता था। हमें घर से निकाल दिया, हमें यहां डाल दिया। हम यहां 12 साल से हैं। इसी वृद्धाश्रम में मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया। हमें कभी कोई पूछने नहीं आया कि क्या खाओगे। जो आश्रम वाले खिलाते हम खा लेते। ये स्मार्ट लोग थे, ये मजबूत लोग थे, ये कैसे लोग थे? अपनी इंपॉर्टेंस फील कराते थे। कह रहे थे, लोग मुझसे कहते थे भाई 3-3 बेटे हैं तो 3-3 फैक्ट्री है, तुम तो मरोगे भी तो सबको देके जाओगे। बेटों ने जिंदा रहते हुए आश्रम में पहुंचा दिया। मां के मरने पर एक भी बेटा नहीं आया। मेरा हाथ पकड़ के बोले, बेटा क्या जब मैं मरूंगा तुम आओगे? पता कि ये कितना कमजोर सवाल है, कितने टूटे दिल वाले मनुष्य का सवाल है। एक बाप की अंतिम इच्छा यह है कि बेटे तो नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि तुम आज खाना पूछने आए हो, क्या तुम मेरे मरने पर आओगे? विल यू कम? इस दुनिया में लोग नहीं जा रहे हैं। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट फील स्ट्रांग in your children, in your properties, in your cash, in your bank balance, in your degrees, in your beauty. No. तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी कायरता है। तुम्हारा अभिषेक तुम्हारी ताकत होना चाहिए। परमेश्वर की बुलाहट तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। परमेश्वर की आवाज पे खड़े हो जाना, आज्ञाकारिता मानना,
परमेश्वर के टाइम टेबल के हिसाब से चलना, यह तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे लड़के नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे बैंक बैलेंस और फैक्ट्री और तमाम चीजें, तमाम व्यापार और तमाम बड़े ओहदे नहीं है। मैंने बड़े बड़े ओहदे वालों को और बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों को रोते बिलखते देखा है। एक व्यक्ति जिसके पास पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल जहाज, प्राइवेट जहाज, वो मेरा बैग उठा के चल रहा था, रो रहा था, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा था। सब कुछ है, घर में शांति नहीं है मेरे। अपना निजी प्राइवेट जहाज उसके पास था, अपना हेलीकॉप्टर था उसके पास, लेकिन वो मेरा बैग उठा करके चल रहा था और अपने घर प्रार्थना कराने ले जा रहा था। He was crying in his Mercedes. मर्सिडीज में बैठ करके रो रहा था। पैदल चलना भला है, ऐसे विलाप, ऐसे आंसुओं से पैदल चलना भला है। और ये श्राप और ये अभिश्राप क्यों है? क्योंकि ना तो तू ठंडा है ना गुनगुना है, और मैंने अपने मुंह से तेरे नाम को थूक दिया है। मैंने अपने मुंह से तेरी पहचान को थूक दिया है। पहचान, नाम और वो चित्र जो तेरा मैंने अपनी हथेली पर खोदा था, अपने मुंह से थूक दिया है। I spew. I spew. मैंने उगल दिया। स्मार्ट, इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 सेज, 5वां अध्याय 13वीं आयत कहती है, तुम पृथ्वी के नमक हो। मैं अभी आपको नमक के बारे में बताऊंगा। उसके पहले हम एक उदाहरण और देखें। तो ये डैनियल की पुस्तक में है, चौथा अध्याय 30वीं आयत। 12 महीने बीतने के बाद जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, नबूकदनेस्सर राजा, तब वो कहने लगा, कोई है नहीं वहां, कोई है नहीं वहां। मन में कह रहा है, ये मन में गड़बड़ कर देता है। मन में कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैंने अपने बल, अपनी सामर्थ से राज निवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए, ये मैं अपना बल, अपनी सामर्थ, अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। अभी उसने ये बात, बहुत स्पीड से बताऊंगा इसलिए ध्यान से सुनिए और मेरी तरफ देखिए। अभी उसने ये बात मुंह से निकाली भी नहीं थी, आकाशवाणी हो गई। डैनियल 4:31 कहता है, अभी 30 में वही बात उसने अपने मन में बोली है, 31 में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी क्या हुई? उस आकाशवाणी में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर जैसे बड़े बादशाह को उगल दिया। 31वीं आयत कहती है, नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर, ए नबूकदनेस्सर। आकाशवाणी हो रही, भविष्यवाणी नहीं हो रही है, आकाशवाणी हो रही। अभी भविष्यवाणी नहीं हो रही, कोई नबी नहीं आया है
किसी नबी ने भविष्यवाणी नहीं करी है, कोई फरिश्ता नहीं आया है, आकाश में से आवाज आ रही है, फ्रॉम द हेवन द वॉइस इज कमिंग। फर्क समझिए आकाशवाणी और भविष्यवाणी में। नबी नहीं आया है, परमेश्वर का संत नहीं आया है, परमेश्वर का दास नहीं आया है, कोई स्वर्गदूत नहीं आया है। परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से गूंजी है, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में बात आई, तेरे विषय में यह आज्ञा निकल चुकी है कि अब ये राज्य जो तू देख रहा है, ये तेरे हाथ से निकल गया। तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। पहली बात, आकाशवाणी में जो राज्य पे तू घमंड कर रहा है, ये तेरे हाथ से चला गया। दूसरी बात, तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। तीसरी बात, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, जानवरों के साथ रहेगा, मैदान के जानवरों के साथ रहेगा। चौथी बात, बैलों की नाई, बैलों की तरह घास चरेगा तू, रोटी नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट प्रॉपर फूड। निकाला जाएगा, जानवरों के बीच में रहेगा, जानवरों की तरह व्यवहार करेगा। वो जो तू घमंड कर रहा था, तो जानवर जैसे सर नीचे करके घास चरता है, अब तू जानवर की तरह सर नीचे रखेगा, जानवरों की तरह सर नीचे रखेगा और हमेशा रखेगा और घास चरेगा। और आगे की जो भविष्यवाणी है वो कुछ दिन की नहीं है, लिखा है 7 काल, 7 काल तुझ पर इसी तरह बीतेंगे, जब तक तू ये एहसास ना कर ले कि परमेश्वर ही सिर्फ प्रभुता करता है। इधर घमंड आया, इधर सोच दिमाग में आई, परमेश्वर ने मुंह से थूक दिया। परमेश्वर थूक देता है, फिर हम कराते रहते हैं, हम बताते रहते हैं, हम कहते रहते हैं भैया हम हमारी समस्या, हमारी समस्या, हमारी समस्या, हमारी समस्या, कोई नहीं समझ रहा, हमारा दर्द कोई नहीं समझ रहा, हमारी पीड़ा कोई नहीं समझ रही, हमारी तड़पन कोई नहीं समझ रहा, हम अकेले हैं भैया, जानवरों की तरह मैदानों में छोड़े जाओगे, सर नीचा करोगे। मनुष्य की कंपनी से परमेश्वर बाहर कर दिया। एक आकाशवाणी, मनुष्य की कंपनी से एक बादशाह बाहर, क्योंकि परमेश्वर ने थूक दिया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर बादशाह के नाम को थूक दिया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर बादशाह के चित्र को थूक दिया। एक और उदाहरण देता हूं। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, जोना डिसोबेड गॉड, योना ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर के सारे सेवक, और जब मैं सेवक कहता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, वो लोग जो कहते हैं हम प्रभु की भक्ति करते हैं, वो लोग जो कहते हैं हम यीशु की भक्ति करते हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि यीशु को हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, कहीं आप योना की तरह जिंदगी तो नहीं जी रहे। बाइबल कहती है, पहले अध्याय में पहली आयत से पढ़िए, तो यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा। किसी संदेशवाहक, किसी मैसेंजर से नहीं भेजा, परमेश्वर खुद उपस्थित हुआ। यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा कि नीनवे को चला जा, बड़े शहर नीनवे को जा, वहां प्रचार कर, लोगों को पश्चाताप के लिए तैयार कर। बाइबल अगली बात बोलती है, परंतु योना
यहोवा के सम्मुख से, इसका मतलब परमेश्वर खुद उपस्थित था। यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। परमेश्वर उपस्थित है। योना के सामने परमेश्वर उपस्थित है। हाउ डेयर, कितनी हिम्मत है। कई बार हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, हमारी मर्जी है। हम कहते हैं खुदा की मर्जी है, ना ना ना, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। तुम्हारे चाहने से क्या होगा? तुम्हारे चाहने से सिर्फ यह होगा कि मछली के पेट के अंदर योना घुस गया। चाहने से मृत्यु आती है, परमेश्वर के चाहने से जिंदगी आती है। When we do a self will, we lead towards death. Death of pain, death of agony, दुखों से भरी हुई मृत्यु, दर्द से भरी हुई मृत्यु, तड़पन से भरी हुई मृत्यु, अकेलेपन से भरी हुई मृत्यु। योना परमेश्वर के, बाइबल ऐसी बताती है, योना यहोवा के सम्मुख से, मुंह के सामने था, मुंह के सामने उठा और दूसरे रास्ते चल दिया। The Bible says you are the salt of the earth. You are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपने स्वाद से बेस्वाद हो जाए तो किसी काम में नहीं आता, रौंदा जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसा क्या है नमक में जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो? और यीशु मसीह किसको कह रहे हैं? अपने चेलों को कह रहे हैं। नमक का कोई रंग नहीं होता, हल्दी का होता है, मिर्च का होता है, नमक का कोई रंग नहीं होता। हम अपना रंग बदलने लगते। रंग बदला और परमेश्वर ने अपने मुंह से निकाल के थूक दिया। हम समय समय पर रंग बदल बदल करके दिखाते हैं। घुल जाता है। आप उसे पानी में डालिए, पानी में घुल जाता है। आप उसे तुअर की दाल में डालिए, दाल में घुल जाता है। आप उसे किसी सब्जी में डालिए, सब्जी में घुल जाता है। सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, सबके साथ। जो लोग सिर्फ क्लास में बिलीव करते हैं, सिर्फ क्लास, हमारे लेवल के लोग होने चाहिए, परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता, उनसे खुश नहीं होता। परमेश्वर थूक देता उनके नाम को अपने मुंह से, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर का बेटा है जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, जिसका नाम यीशु है। और परमेश्वर के बेटे के तुल्य समझने की खुद को वस्तु नहीं समझा, यह घुल जाता है। नमक आपकी दाल में नहीं पड़ा घर में, आप पहला निवाला खाते हैं, आप कभी नहीं बोलते दाल में हल्दी नहीं है, लेकिन आप ये जरूर बोलते दाल में नमक नहीं है। नमक मिस किया जाता है। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको याद करें, आपको मिस करें, आपकी जरूरत को समझें। इंपॉर्टेंस अपनी मत दिखाओ, नमक बन जाओ, लोग मिस करें आपको। नमक कभी सड़ता नहीं है। नमक की थैली ले आइए, साल डेढ़ साल पड़ी रहती, कभी नहीं सड़ती। आप कोई दूसरे मसाले ला के रखिए, उसमें कुछ कुछ हो जाता है गड़बड़, नमक कभी नहीं सड़ता।
हम जबरदस्ती बात बात में सड़ जाते हैं, मुंह बना करके बैठ जाते हैं, बुरा मान के बैठ जाते हैं, मन में कपट सोचने लगते हैं, मन में उलझन सोचने लगते हैं, मन में गंदे विचार सोचने लगते हैं, दूसरे का चरित्र हनन करने लगते हैं। मैंने मुंह से थूक दिया, थूक दिया। नमक सड़ता नहीं है और नमक सड़ने देता नहीं है। नमक में लपेट के जो चीजें रखी जाती है वो सड़ती नहीं है। नमक में ये प्रॉपर्टी है। आपकी जिंदगी के साथ जो जुड़ जाए उसको आशीष मिले। आपकी जिंदगी के साथ जो जुड़ जाए, आपसे जो पहली मुलाकात में मिले, उसको आशीष मिलनी चाहिए। यू शुड बी गॉड्स ब्लेसिंग। नमक को परमेश्वर जब देखता है कि ये काम कर रहा है, मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह के हिसाब से, मनुष्य परमेश्वर के पर तराजू के हिसाब से जब तौला जाए तो परमेश्वर पाए कि जो योजना मैंने बनाई है उसी हिसाब से चल रहा है। गॉड फील्स हैप्पी। परमेश्वर खुश होता है। अदरवाइज ही इज प्यू। वो थूक देता है, वो उगल देता है। इट्स टाइम फॉर प्रेयर। प्रार्थना का समय। चेक, जांचें। इफ यू फील आई शुड नॉट बी स्प्यूड, मैं थूका ना जाऊं, अपने दोनों हाथों को आप उठा सकते हैं और पूरे उठाइए। थैंक यू जीसस। उस दिन जब मैंने कहा फ्रोजन शोल्डर खुलेंगे, तो कई लोगों ने मुझसे कहा खुल गए ब्रदर। आज आप अपने दोनों हाथों को उठाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये हाथ है, इन्हें छू ले, पकड़ ले, मेरे जीवन को बदल दे, आजा मेरे जीवन में पूरी तरीके से। थैंक यू जीसस प्रभु जी। हालेलुया जीसस। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग अपने स्थानों पे हाथ उठाए, कुछ फैसला कर रहे हैं, कुछ अनुग्रह की बातें चाहते अपने जीवन में, तेरी परिपूर्णता, तेरी पक्वता चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के अंदर रहना जीना चाहते हैं यीशु राजा। लेट दे बी ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग। तमाम शारीरिक पीड़ाएं, शरीर के दर्द, सर के पांव से लेके पैरों के नाखून तक के दर्द, नसों का फटना, मसल्स के रैप्चर, यीशु के नाम में दूर हो जाए। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन के संक्रमण यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में शरीर का फूलना, शरीर के अंदर पानी भरना, किडनी के रोग यीशु के नाम में दूर हो जाए। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। अनुग्रह करिए स्वामी। सामर्थी परमेश्वर, सर में दर्द, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, दौरे पड़ना, घिग्गी आना, दांत का भिचना, मुंह से अलग अलग तरह की आवाजें आना दौरों के बीच में, यीशु के नाम में चली जाए। आशीष दीजिए पिता। कान में साए साए करके लोगों की आवाज आती है, इन द नेम ऑफ जीसस लेट दे बी हील्ड मास्टर, लेट दे बी हील्ड। रेक्टम के अंदर घाव यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। तमाम शराब, तमाम प्रकार के नशे के व्यसन, गंदी संगति, पराई औरतों में स्त्री गमन, यीशु मसीह के नाम में मैं ऐसी दुष्ट आत्माओं को इसी में समय धिक्कारता हूं। जादू टोने की आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शक्तियां, जिन, जिन्नात, राक्षस, शैतानी ताकतें, यीशु मसीह के नाम में मैं बांध देता हूं।
in the name of Jesus. Let the curses be waved off. तमाम प्रकार के श्राप यीशु के नाम में दूर हो जाए. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. छोटे बीमार बच्चे यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, उनको आशीष दे. गर्भ में पल रहा शिशु यीशु के नाम में आशीष दे. हालेलुया जीसस, हालेलुया. बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले बच्चे, बोर्ड में एग्जाम में बैठने वाले बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई की व्यवस्था को ईमानदारी से निभाया, प्रभु वो उत्तीर्ण हो, बड़े नंबरों से उत्तीर्ण हो, आशीषित हो. अनुग्रह करना यीशु मसीह के नाम से कहते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मे गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. 941195 8464 ये वो नंबर है जिस पे आप अपने दान भेजते हैं अनाथ गरीब बच्चों के लिए और मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए. छोटे छोटे दान, आपका छोटा सा अंश, छोटा सा बीज कब किसकी जिंदगी में काम आ जाए आप सोच भी नहीं सकते. प्रभु आपको आशीष दे. 9997730585 इस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें. और यदि दान भेजें तो जो दान आपने हमें जिस ऐप से भेजा है उसे आप हमें उसकी कॉपी हमें उस व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए और किस कारण से भेजा है. अगर आपको हमारा यूपीआई नंबर चाहिए, यूपीआई आईडी चाहिए तो आप हमें कॉल करें. हम आपको यूपीआई आईडी आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे दान देने के लिए. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. आप खुश रहें. ये हम रोज प्रार्थना करते हैं. एंड वी लव यू. जिनके आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का मौका है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे. हमारे परिवार की तरफ से आशीष है. ढेर सारा प्यार. कल शाम को 8 बजे फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ. जय मसीह की. हालेलुया. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को भेजिए.